बहुत समय पहले वैलरियन नामक भूमि 7 राज्यों का घर हुआ करती थी। इस भूमि में हर राज्य की अपनी संस्कृति, युद्ध कौशल और जादुई रहस्य थे। इस दुनिया में एक प्राचीन आर्टिफैक्ट था, क्राउन ऑफ एटर्निया, जो 5 टुकड़ों में विभाजित था। इसका उद्देश्य राज्य को जोड़ना था, लेकिन इसकी शक्ति लालच और युद्ध को भी जन्म देती थी। कायल, एरिंडोर की घाटियों में रहने वाला एक अनाथ लड़का, हर दिन भेड़ चराता और पहाड़ियों में घूमता। उसका जीवन शांत था, लेकिन उसके दिल में हमेशा रोमांच की लालसा रहती थी। एक तूफानी रात, पुराने खंडहरों के पास खेलते हुए मिट्टी और पत्थरों के बीच से एक सुनहरा टुकड़ा चमकता दिखाई दिया। कायल ने उसे उठाया। यह क्राउन का पहला टुकड़ा था। अगले ही दिन गांव में एक वृद्ध साधिका एलीरा आई। उसकी आंखों में भविष्य की झलक और ज्ञान की चमक थी। उसने कहा, कायल, ये केवल शुरुआत है। जब छाया लौटेगी और राज्य टूटेंगे, तभी तुम्हारा साहस और बुद्धिताज को सुरक्षित रख पाएंगे। रात में मैलरेथ के अंधेरे प्राणी गांव पर हमला कर देते हैं। मकानों में आग लगती है, लोग भागते हैं और गांव का शांत जीवन भय में बदल जाता है। कायल और एलीरा बचे। अब उन्हें सफर करना ही था। कायल के साथियों में शामिल हुए सर अल्डेन, एक गिरा हुआ योद्धा, मीरा, चालाक चोरनी, अरिच, युवा जादूगर, और फेनरिर, बोलने वाला जादुई भेड़िया। उनका मिशन था बाकी 4 टुकड़े ढूंढना और मैलरेथ से पहले ताज को सुरक्षित रखना। वे सबसे पहले सनस्पायर रेगिस्तान की ओर बढ़े। रेत के विशाल टीले, तपती धूप और छिपे राक्षस उनके रास्ते में थे। मीरा की चालाकी और एरिक के जादू की मदद से वे रेत के तूफान और राक्षसों से बच निकले। रेगिस्तान के बीच में एक पुरानी खंडहर संरचना मिली, जहां पहला टुकड़ा सुरक्षित था। मैलरेथ के सैनिक पहले से वहां मौजूद थे। सर ऑल्डन ने तलवार की कला दिखाते हुए उन्हें रोका। मीरा और आरिक ने अपने कौशल से मदद की और फेनरिर ने अपनी ताकत से रक्षा की। अंततः पहला टुकड़ा सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद उनका मार्ग फ्रॉस्ट वेल हिम पर्वत की ओर गया। बर्फीले तूफान, हिम राक्षस और फिसलते रास्ते उनकी परीक्षा ले रहे थे। सर ऑल्डन का अतीत सामने आया। उसने पहले अपने गांव को युद्ध में खो दिया था। इस दर्द और अनुभव से उसका साहस और बढ़ गया। कायल और साथियों ने मिलकर तीसरा टुकड़ा भी सुरक्षित निकाला। इस दौरान अरिक का जादू नियंत्रित होकर समूह के लिए उपयोगी बन गया और फेनरिर जेड वाइल्ड के घने जंगल में ले गई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। जादुई जीव और प्राचीन खंडहर उनके रास्ते में बाधा बने। जंगल में उन्हें एल्फ मार्गदर्शक मिले, जिन्होंने उन्हें भविष्यवाणियां बताई और अंतिम टुकड़े के बारे में चेताया। यह डीप मार्श और समुद्री खंडहर में छुपा था। जंगल में एक रहस्यमयी जादूगर उनका पीछा करता रहा। कभी वह मदद करता, कभी बाधा। मतभेद और बहस होती रही, लेकिन उनके बंधन और मजबूत हुए। डीप मार्श में प्राचीन समुद्री महलों के बीच अंतिम टुकड़ा छुपा था। मैलरेथ की सेना अचानक हमला कर देती है। फेनरिर अपनी जान की आहुति देता है ताकि बाकी साथी सुरक्षित रह सकें। कायल गहरे शोक में डूब गया, लेकिन उसका साहस और भी मजबूत हो गया। फिर वे पहुंचते हैं शैडोफेन, मैलरेथ का मुख्य किला। यहाँ अंधेरी शक्तियां और राक्षस उनका सामना करते हैं। सर ऑल्डन और मीरा अपनी वीरता दिखाते हैं। अरिक अपने जादू का नियंत्रण करके समूह की मदद करता है। अंत में कायल और मैलरेथ आमने सामने होते हैं। मैलरेथ ताज के कुछ टुकड़े अपने पास रखकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। कायल निर्णय करता है कि ताज को नष्ट करना ही सही है। सभी साथी मिलकर अंतिम युद्ध में भाग लेते हैं। कायालिन कुछ और सिरकर सेंटीर से एक शक्तिशाली प्रकाश फैलता है और मैलरेथ और उसकी सेना नष्ट हो जाती है। कायल अपनी जीवन शक्ति खो देता है। सर ऑल्डन, मीरा और अरिक उसके बलिदान को याद रखते हैं और दुनिया में शांति उसके सातों राज्य अब एकजुट हो गए। कायल की कहानी, उसके साहस और बलिदान की गाथा हर घर में सुनाई जाती है। नई पीढ़ी के योद्धा और जादूगर उसकी विरासत आगे बढ़ाते हैं। क्राउन ऑफ इटर्निया नष्ट हो चुका था,
रात में मेलरेथ के अंधेरे प्राणी गांव पर हमला कर देते हैं। मकानों में आग लगती है, लोग भागते हैं और गांव का शांत जीवन भय में बदल जाता है। कायल और एलिरा बचे, अब उन्हें सफर करना ही था। कायल के साथियों में शामिल हुए सर ऑल्डन, एक गिरा हुआ योद्धा, मीरा, चालाक चोरनी, आरिक, युवा जादूगर और फेनरिर, बोलने वाला जादुई भेड़िया। उनका मिशन था बाकी 4 टुकड़े ढूंढना और मेलरेथ से पहले ताज को सुरक्षित रखना। वे सबसे पहले सनस्पायर रेगिस्तान की ओर बढ़े। रेत के विशाल टीले, तपती धूप और छिपे राक्षस उनके रास्ते में थे। मीरा की चालाकी और आरिक के जादू की मदद से वे रेत के तूफान और राक्षसों से बच निकले। रेगिस्तान के बीच में एक पुरानी खंडहर संरचना मिली जहां पहला टुकड़ा सुरक्षित था। मेलरेथ के सैनिक पहले से वहां मौजूद थे। सर ऑल्डन ने तलवार की कला दिखाते हुए उन्हें रोका। मीरा और एरिक ने अपने कौशल से मदद की और फेनरिर ने अपनी ताकत से रक्षा की। अंततः पहला टुकड़ा सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद उनका मार्ग फ्रॉस्टवेल हिम पर्वत की ओर गया। बर्फीले तूफान, हिम राक्षस और फिसलते रास्ते उनकी परीक्षा ले रहे थे। सर ऑल्डन का अतीत सामने आया। उसने पहले अपने गांव को युद्ध में खो दिया था। इस दर्द और अनुभव से उसका साहस और बढ़ गया। कायल और साथियों ने मिलकर तीसरा टुकड़ा भी सुरक्षित निकाला। इस दौरान आरिक का जादू नियंत्रित होकर समूह के लिए उपयोगी बन गया और फेनरिर की निष्ठा और बलिदान झलकने लगी। उनकी यात्रा उन्हें जेडवाइल्ड के घने जंगल में ले गई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। जादुई जीव और प्राचीन खंडहर उनके रास्ते में बाधा बने। जंगल में उन्हें एल्फ्रदिनाल यात्रा जान में बाधा बने। मार्गदर्शक मिले जिन्होंने उन्हें भविष्यवाणियां बताईं और अंतिम टुकड़े के बारे में चेताया। यह डीप मार्श और समुद्री खंडहर में छुपा था। जंगल में एक रहस्यमयी जादूगर उनका पीछा करता रहा। कभी वह मदद करता, कभी बाधा। मतभेद और बहस होती रही, लेकिन उनके बंधन और मजबूत हुए। डीप मार्श में प्राचीन समुद्री महलों के बीच अंतिम टुकड़ा छुपा था। मेलरेथ की सेना अचानक हमला कर देती है। फेनरिर अपनी जान की आहुति देता है ताकि बाकी साथी सुरक्षित रह सकें। कायल गहरे शोक में डूब गया, लेकिन उसका साहस और भी मजबूत हो गया। फिर वे पहुंचते हैं शैडोफेन, मेलरेथ का मुख्य किला। यहाँ अंधेरी शक्तियां और राक्षस उनका सामना करते हैं। सर ऑल्डन और मीरा अपनी वीरता दिखाते हैं। आरिक अपने जादू का नियंत्रण करके समूह की मदद करता है। अंत में कायल और मेलरेथ आमने सामने होते हैं। मेलरेथ ताज के कुछ टुकड़े अपने पास रखकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। कायल निर्णय करता है कि ताज को नष्ट करना ही सही है। सभी साथी मिलकर अंतिम युद्ध में भाग लेते हैं। कायल सभी टुकड़ों को जोड़कर आपसान से ही सही है, फिर तोड़ देता है। एक शक्तिशाली प्रकाश फैलता है और मेलरेथ और उसकी सेना नष्ट हो जाती है। कायल अपनी जीवन शक्ति खो देता है। सर ऑल्डन, मीरा और आरिक उसके बलिदान को याद रखते हैं और दुनिया में शांति स्थापित करते हैं। सातों राज्य अब एकजुट हो गए। कायल की कहानी, उसके साहस और बलिदान की गाथा हर घर में सुनाई जाती है। नई पीढ़ी के योद्धा और जादूगर उसकी विरासत आगे बढ़ाते हैं। क्राउन ऑफ इटर्निया नष्ट हो चुका था,